एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस एक हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है और इस मूवी ने $65.8 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि मिनोज कॉर्पोरेशन के द्वारा आयोजित किए गए एस्केप रूम से जोई और बेन मिलर सही सलामत बच जाते हैं और वे मिनोज कॉर्पोरेशन की सच्चाई सबके सामने लाने का डिसाइड करते हैं। कहानी की शुरुआत में जोई और बेन मिलर को दिखाया जाता है। वे दोनों न्यूयॉर्क शहर में स्थित हेडक्वार्टर के सुरागों को खोजने के बाद मिनोज कॉर्पोरेशन का सामना करने का डिसाइड कर लेते हैं। फिर जोई को उसके डॉक्टर के द्वारा एरोफोबिया से उबरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दरअसल जोई उस एस्केप रूम से एस्केप करने के बावजूद भी वो फिजिकली के साथ साथ मेंटली अफेक्ट हो गई थी और उसका प्लेन में बैठने का डर बहुत ही बढ़ गया है। इसकी वजह से जोई मिनोज कॉर्पोरेशन जाने के लिए प्लेन के बजाय बेन के साथ ड्राइव करके जाने का डिसाइड करती है। फिर आगे वे दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उधर एक चोर जोई का नेकलेस चुराकर भागता है। जोई और बेन उसका पीछा करते हैं और आगे पीछा करते समय वे दोनों सबवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। उसी बीच जोई और बेन एक ट्रेन में फंस जाते हैं क्योंकि ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो चोर स्टेशन पर ही रह जाता है। फिर ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उनका ट्रेन का कंपार्टमेंट ट्रेन से अलग हो जाता है और अंडरग्राउंड ही फंस जाता है। उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में जोई और बेन के साथ कुछ अन्य यात्री भी फंस जाते हैं और उस कंपार्टमेंट के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। फिर जोई और बेन को लगता है कि वे फिर से मिनोज कॉर्पोरेशन के एस्केप रूम का हिस्सा हो गए हैं। फिर मिनोज कॉर्पोरेशन का नाम सुनने के बाद वे बाकी के यात्री भी डर जाते हैं। दरअसल इन सभी ने भी अलग अलग एस्केप रूम का सामना किया था और वे सब उसमें सरवाइव कर गए थे। फिर आगे ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी जाती है और इन सब को पता चल जाता है कि इधर से एस्केप करने के लिए सबवे टोकन को ढूंढकर बॉक्स में डालना है और ये सब इनको जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि ट्रेन में करंट बढ़ रहा होता है। फिर उन टोकन्स को कलेक्ट करते वक्त थियो शॉक लगकर मारा जाता है और सब टोकन्स बॉक्स में डालने के बाद अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है। फिर वे बाकी के प्लेयर्स उधर से एस्केप करते हैं। फिर आगे लिफ्ट से नीचे जाते वक्त नेथन बताता है कि उसने जो एस्केप रूम पार किया था तब उसके साथ जो प्लेयर्स थे वो सभी पुजारी थे, हालांकि नेथन भी एक पुजारी है। फिर ब्रियाना बताती है कि उसके साथ एस्केप रूम में सभी इन्फ्लुएंसर्स थे और रैचेल जिस एस्केप रूम से सरवाइव कर गई थी उसमें ऐसे लोग शामिल थे जिन्हें फिजिकली दर्द महसूस ही नहीं होता था। फिर थोड़े वक्त बाद लिफ्ट रुक जाती है और वे सब अगले रूम में पहुंच जाते हैं। वो एक बैंक जैसा कमरा होता है जिसमें धीरे धीरे बंद होने वाली तिजोरी होती है जो कि इस रूम का एग्जिट डोर होता है, पर उसके रास्ते में एक लेजर सिस्टम होती है जो कि गलत ब्लॉक्स पर कदम रखने पर एक्टिवेट हो जाती थी। इसकी वजह से उन्हें सही ब्लॉक्स पर कदम रखकर आगे बढ़ना होगा। तो सब क्लूज के द्वारा सही ब्लॉक्स खोजने लगते हैं और उसमें वे कामयाब भी हो जाते हैं। पर क्लूज को ढूंढते वक्त जोई को सोनिया नाम के किसी व्यक्ति के रेफरेंसेस मिलते हैं, पर जोई को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सोनिया है कौन। फिर आगे वे सब रास्ता फॉलो करके एग्जिट डोर से एस्केप कर लेते हैं। अगला कमरा एक पोस्ट कार्ड जैसी सी साइड है और उधर फिर से सोनिया नाम के रेफरेंसेस मिलने लगते हैं। फिर आगे उन्हें पता चलता है कि ये बीच क्विकसैंड में ढका हुआ है। आगे रैचेल रेत के दलदल में खींच ली जाती है। फिर रैचेल को बचाने के लिए नेथन खुद को रस्सी बांधकर दलदल में छलांग लगाता है और वो रैचेल को बचाने में कामयाब भी हो जाता है, पर बाद में वो रस्सी टूट जाती है और नेथन उस दलदल के अंदर चला जाता है। नेथन इधर बच नहीं पाता। फिर आगे ब्रियाना एक एस्केप करने का रास्ता खोज लेती है। वही दूसरी तरफ
जोई भी लाइट हाउस के ऊपर से एस्केप करने का रास्ता ढूंढ लेती है। तो फिर रैचेल और बेन जोई के साथ उसके खोजे हुए रास्ते से होकर जाने का डिसाइड करते हैं और उधर ब्रियाना अपने खोजे हुए रास्ते से जाती है। फिर अचानक से उधर तूफान आ जाता है और लाइट हाउस पे चढ़ते वक्त बेन क्विकसैंड में गिर जाता है। फिर रैचेल और जोई उस रूम से एस्केप कर लेते हैं। उसके बाद जोई और रैचेल एक मैन होल के माध्यम से वापस शहर में आ जाते हैं। पहले तो वे दोनों बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे उस गेम से बाहर आ गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों महसूस करती हैं कि वे अभी भी गेम में ही मौजूद है क्योंकि उधर उनको ब्रियाना घबराए हुए अवस्था में मिलती है। दरअसल ये भी इस गेम का एक एस्केप रूम ही होता है और इनको इस रूम से जल्द एस्केप करना होगा क्योंकि उन पर समय समय पर एसिड रेन का छिड़काव होने वाला रहता है। फिर उन्हें पता चलता है कि उस फोन बूथ में बार बार फोन रिसीव करने से टैक्सी का दरवाजा ओपन होगा और उसमें बैठकर वे इस रूम से एस्केप कर सकते हैं। तो फिर रैचेल और ब्रियाना फोन बूथ में जाकर फोन रिसीव करने का काम करते हैं। उससे टैक्सी का डोर खुल जाता है और जोई उसमें बैठ भी जाती है। फिर रैचेल और ब्रियाना उस टैक्सी में बैठने के लिए जाते हैं पर उसी वक्त टैक्सी के डोर्स लॉक हो जाते हैं और वे दोनों अंदर नहीं जा पाती। फिर उन पर एसिड रेन का छिड़काव हो जाता है और वे जलकर मर जाते हैं। फिर जोई उस टैक्सी से होकर अगले कमरे में जाती है जो कि एक बच्चे का बेडरूम होता है और उधर सोनिया की डायरी होती है। वो डायरी जोई पढ़ लेती है। उस डायरी में खुलासा किया गया है कि ये कमरा एक मजेदार दिन पर आधारित है जो उसने अपने माँ के साथ बिताया था। जोई को पता चलता है कि सोनिया की माँ एमेंडा हार्पर है। एमेंडा जो कि जोई ने पिछला एस्केप रूम एस्केप किया था, उसमें एमेंडा एक रूम से फर्श टूटने के कारण नीचे गिर गई थी। फिर आगे उधर एमेंडा प्रकट हो जाती है और वो बताती है कि वो जब नीचे गिरी थी तब वो मरी नहीं थी। दरअसल उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था और मिनोज कॉरपोरेशन के लिए अगले एस्केप रूम को डिजाइन करने के लिए एमेंडा को मजबूर किया गया था। दरअसल ये पूरा एस्केप रूम ट्रेन से लेकर अभी तक एमेंडा ने डिजाइन किया था। फिर आगे एमेंडा जोई से मिनोज के लिए अगला पजल डिजाइनर बनने की भीख मांगती है और ये चेतावनी देते हुए कहती है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। फिर उस रूम के इस तरफ बेन आ जाता है जो कि एक पिंजरे में कैद हुआ रहता है। आगे जब जोई ने मिनोज के लिए अगला पजल डिजाइनर बनने की मांग को ठुकरा दिया तो बेन जिस पिंजरे में है उधर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जोई और एमेंडा मिलकर बेन जिस पिंजरे में है उसके ग्लास वाले वॉल पर आग लगाकर उस वॉल को फोड़ देती हैं। इस तरह से बेन बच जाता है। फिर वे तीनों उस फैसिलिटी से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। फिर आगे वे तीनों अपने एस्केप रूम्स के एक्सपीरियंस के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और एमेंडा पुलिस को मिनोज के बारे में सबूत भी दे देती है। फिर पुलिस को ब्रियाना, रैचेल, नेथन और थियो के लाशें मिलते हैं। फिर आगे मिनोज के बारे में खबर पब्लिकली बताई जाती है। फिर एक FBI एजेंट जोई को आश्वासन देता है कि मिनोज का पता लगाया जाएगा और वो जोई को उसका नेकलेस दे देता है जो कि एक चोर ने चुराया था। ये नेकलेस पुलिस को एक बॉक्स में मिला था, ऐसा वो एजेंट बताता है। फिर आगे जोई अपना एरोफोबिया बाजू में रखकर बेन के साथ प्लेन में बैठकर घर जाने का डिसाइड करती है। फिर आगे प्लेन में उन्हें पता चलता है कि जोई की डॉक्टर उधर मौजूद है और ये प्लेन एक और एस्केप रूम है। फिर मिनोज के नेता की विकृत आवाज जोई और बेन का उनके न्यू जाल में गिरने के लिए मजाक उड़ाती है, जो कि वो प्लेन गिरने लगता है और नींद की गैस कैबिन में छोड़ी जाती है। इस मूवी का एंड देखते हुए लगता है कि इस कहानी का अंत अभी भी नहीं हुआ है और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।